जय हिंद दोस्तों। तो आज हम किरण पब्लिकेशन की जो आरआरबी टेक्नीशियन की जो प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल साइंस के जो 50% दिए गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायी है। पहला सवाल है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी, टेकोमीटर का। अगला सवाल है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो ये होगा 1.96 जूल। 1.96 जूल। अगला सवाल है कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो ये धकेलते हैं 50 न्यूटन के बल से। ठीक है, 50 न्यूटन के बल से, क्योंकि क्रिया के बराबर ही प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। अगला सवाल है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? संवेग पूछ रहा है, संवेग बराबर क्या होता है? एम भी। ठीक है, 50 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, 1000। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसका होगा ऑप्शन बी, 37.5 मीटर। ठीक है, 37.5 मीटर। इसका फुल सोल्यूशन जो है दोस्तों आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ फाइल जो है कहाँ मिलेगी, मैं वीडियो के आगे में आपको बताऊंगा। दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो संकेत साइन वेव हो सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ये भी कथन सही है। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलन सिग्नल का उदाहरण है, ये कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, भार कहा जाता है। ठीक है, भार। अगला सवाल है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? अस्थायी कठोरता जो है ये किसके प्रयोग से दूर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है ऑप्शन ए, CaOH का होल्टवाइस के द्वारा। CaOH का होल्टवाइस के द्वारा। अगला सवाल है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए 16वीं प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं क्या? तो ये होते हैं ऑप्शन सी, अमोनिया तथा CO2। अमोनिया तथा CO2। आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ठीक है, और उसका बाद में एक बार फिर से रिवीजन करें। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी, केपलर ने। ठीक है, केपलर ने। अगला सवाल है जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? तो ऑप्शन सी, 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर। अगला सवाल है किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? तो ऑप्शन ए, आसंजक बल के कारण। आसंजक बल के कारण। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ऑप्शन बी, अनंत। ठीक है, क्या होता है? तो अनंत। अगला सवाल है कि मनुष्य के लिए सौर सहसीमा लगभग होती है। मनुष्य के लिए सौर सहसीमा लगभग होती है कितनी? तो ये होती है ऑप्शन बी। ठीक है, 85 डेसिबल। 85 डेसिबल। अगला सवाल है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज जो है निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन सी, डेमलर ने। ठीक है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने।
लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और पीकॉक ब्लू को मिला देने से जो है कौन सा रंग यहाँ पे बनेगा? तो ऑप्शन बी सफ़ेद रंग। ठीक है, कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद रंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है आपको बताना है। ठीक है, 4 यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं, कौन सा सूत्र यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन बी Q बराबर CV। ठीक है, Q बराबर CV। अगला सवाल है कि यदि 1000 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 7.50 रुपया। 7.50 रुपया। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई क्या है? टेस्ला। अगला सवाल है कि होल किस में होते हैं? होल जो है किस में होते हैं? तो ऑप्शन सी अर्धचालकों में। होल किस में होते हैं? तो अर्धचालकों में। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगला सवाल है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है ऑप्शन सी चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तो सूर्य ग्रहण होती है। अगला सवाल है साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? साबुन के बुलबुले जो है ये किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन ए व्यतिकरण के कारण। ठीक है, व्यतिकरण के कारण। नेत्रदान में व्यक्ति आँख के किस अंग को दान करता है? नेत्रदान में व्यक्ति आँख के किस अंग को दान करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी कॉर्निया को। ठीक है, कॉर्निया को। अगला सवाल है कि घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है, घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है कौन सी? तो ये है ऑप्शन ए 5 से 15 एम्पियर। 5 से 15 एम्पियर जो है ये घरों में सप्लाई की जाती है। अगला सवाल है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन डी एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को। अगला सवाल है चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का। अगला सवाल है अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का pH मान होता है ऑप्शन ए 5.5 या कम। 5.5 या फिर कम। अगला सवाल है कि स्मॉग किसका संयोजन है? स्मॉग किसका संयोजन होता है? तो यह है ऑप्शन डी धुआं और कोहरा का। स्मॉग जो है धुआं और कोहरा का संयोजन है। ठीक है, धुआं और कोहरा का। अगला सवाल है क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी पारा को। ठीक है, पारा को। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी भारत में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है विश्व में कहाँ पर है? तो अपना देश भारत में। अगला सवाल है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज कौन सा है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी SiO2। ठीक है, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है SiO2। ठीक है। अगला सवाल है कि पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्व की संख्या कितनी है? पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो यह है ऑप्शन सी 16। ठीक है, 16। अगला सवाल है कि लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होती है ऑप्शन डी कैप्सेथिन के कारण। कैप्सेथिन के कारण। अगला सवाल है कि 2,4-D है क्या? 2,4-D है क्या? तो ऑप्शन डी एक खरपतवार नाशी। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है?
अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाई जाती है। अगला सवाल है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है कौन सा है? तो ऑप्शन डी Cu+, ठीक है, Cu+। अगला सवाल है कि H1N1 इसके द्वारा होता है, H1N1 जो है इसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए विषाणु के द्वारा, H1N1 इसके द्वारा होता है तो विषाणु के द्वारा। अगला सवाल है विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी कोबाल्ट। विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? कोबाल्ट। आगे सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, देखते हैं। पहला सवाल है कि भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन डी चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। अभी जो आरआरबी एएलपी की जो एग्ज़ाम हुए दोस्तों, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है 2023 से भी पूछे गए, ठीक है, तो आप 2023 का करंट अफेयर भी पढ़ के जाएँ। अगला सवाल है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन बी 80वां स्थान है, ठीक है, 80वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला सवाल है किस पार्टी ने हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? किस पार्टी ने हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो ऑप्शन ए अवामी लीग ने, ठीक है, अवामी लीग ने, अवामी लीग ने। अगला सवाल है कि गैब्रियल अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन बी फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास पूर्वानुमान को 6.7% के पहले अनुमान से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 6.2%, 6.2%। अगला सवाल है किसके द्वारा निर्मित स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? किसके द्वारा निर्मित स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी अदानी रक्षा और एरोस्पेस, अदानी रक्षा और एरोस्पेस को। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया? तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी स्वाति कंसवाला को, स्वाति कंसवाला को, ठीक है। अगला सवाल है कि लंदन में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ऑप्शन ए लियोनेल मेसी ने, ठीक है, लियोनेल मेसी ने। अगला सवाल है कि इस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह ऑस्टिन प्रोब लॉन्च किया। ऑस्टिन प्रोब लॉन्च किया है किसने? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन डी चीन ने, ठीक है, ऑस्टिन प्रोब किसने लॉन्च किया है? चीन ने। अगला सवाल है कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया। वैक्सीन का नाम क्या है? यहाँ पे वैक्सीन का नाम क्या है? तो हैवीश्योर, ठीक है, हैवीश्योर। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप वहाँ पर जा करके इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।